स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। अगेन आप लोगों के सामने हम कंप्यूटर का लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 11। कंप्यूटर के लेक्चर 10 लेक्चर हमारी आपको प्लेलिस्ट पे मिलेंगे, वो अवेलेबल है। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पे है। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक नोट करिएगा, ड्रीम हाई एकेडमी पे ही है, ठीक है ना। ड्रीम हाई एकेडमी नाम है, तो वहाँ पे जाके आपको हमारी टेलीग्राम चैनल मिलेगी। हमारा लोगो लगा है, ठीक है ना, ग्राफ लगा के है। तो वहाँ पे आप जाओ और ये लेक्चर भी मैं वहाँ ही आप लोगों को सेंड कर लूँगा, ठीक है। तो लेक्चर 11 पे आएंगे। लेक्चर 10 तक हमने देख लिया, इनपुट डिवाइसेस, जो भी चीज़ें हमने अब तक की है वो सारे के सारे लेक्चर 10 आपको मौजूद है हमारी चैनल में, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाइए। तो हम कोशिश कर लेंगे कि इसी मंथ में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। टाइम उतना वेस्ट नहीं कर लेंगे, ओके, एज पर सिलेबस चलेंगे। तो आज का लेक्चर जो है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, ठीक ना। स्टोरेज क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, ये आगे जाके आप लोग जान लेंगे इन दो में डिफरेंसेस क्या है। हालांकि हम बहुत बार इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं इन दो टर्म्स को। चलिए मेमोरी की बात कर लेंगे। कंप्यूटर मेमोरी, एनी फिजिकल डिवाइस, कोई भी फिजिकल डिवाइस हो, यानी कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और वो डिवाइस हो, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, उस इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस की कैपेसिटी है कि वो उसको स्टोर करे। स्टोर का मतलब हुआ कि वो आने वाले वक्त के लिए यूज़ हो जाए। तब जब उसको यूज़ में, यानी कि जब आने वाले वक्त में उसको यूज़ करनी है वो इंफॉर्मेशन, वो उसी फॉर्म में उसको मिलेगी। सो स्टोर करे ऐसी इंफॉर्मेशन, चाहे टेम्परली चाहे परमानेंटली, ठीक है ना। उस डिवाइस को हम बोलेंगे कि ये मेमोरी बताएंगे इसको, ठीक है ना। मेमोरी इज़ द पावर ऑफ रिमेंबरिंग, और ये हम सबको पता है, ये एक टेंडेंसी होती है, ये एक पावर होता है रिमेंबरिंग, चीज़ों को याद रखने का, जैसे है वैसे का वैसा, ठीक है ना। सो ये मेमोरी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अब कंप्यूटर की बात कर लेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या हुई? सिंपली कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसे कंप्यूटर मेमोरी ये एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा फिजिकल डिवाइस होता है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और फिर नियर फ्यूचर में उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी टेम्पररी हो सकती है, कभी परमानेंट हो सकती है। जो टेम्पररी मेमोरी होती है वो शॉर्ट रन ही होती है, ठीक है ना। शॉर्ट रन, जैसे गजनी बाई आपने देखा होगा, शॉर्ट रन मेमोरी, ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकती आप उसको, ओके। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ओके। चलिए आगे टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात कर लेंगे। कंप्यूटर में दो मेमोरी आपको मिलेंगे मेनली। पहली आपको प्राइमरी मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। देखने में आपको ये नाम याद रहेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आता है वहाँ पे आप भूल जाते हो, भाई हम प्राइमरी मेमोरी किसको कहेंगे, क्या ये सेकेंडरी मेमोरी है। जब टाइप्स हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी है, सेकेंडरी में कौन कौन सी है, तब आपको कन्फ्यूजन होता है। और एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और अक्सर एक गलत होता है। आज इस यही कन्फ्यूजन मैं आपको यहाँ ही दूर करूँगा। देखो प्राइमरी मेमोरी की अगर बात कर लेंगे, प्राइमरी मतलब प्राइम इंपॉर्टेंट मेमोरी, या इसको मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, मेन, ठीक है ना, ये मेन मेमोरी है, या इसको इंटरनल मेमोरी बोलेंगे। इन तीन चीज़ों को अगर आप समझेंगे, इनका एक ही मीनिंग होगा, और इन तीन चीज़ों को आप समझ लेंगे तब आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता सकते हो। देखिए प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो प्रोसेसर से अटैच होगी। प्रोसेसर हमने पढ़ा मतलब सीपीयू से जो अटैच होगी, डायरेक्टली लिंक होगी जो मेमोरी, उसको हम मेन मेमोरी बोलेंगे। क्यों मेन मेमोरी? क्योंकि प्रोसेसर ही काम करता है, प्रोसेसर ही हमारे प्रोग्राम्स को प्रोसेस करता है, हमारी कमांड्स को प्रोसेस करता है हमारा प्रोसेसर। तो जब डायरेक्टली लिंक होगी कोई मेमोरी प्रोसेसर के साथ, उसको हम बोलेंगे मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले यही मेमोरी हमें काम में आती है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि सबसे पहले हम इस पे काम लाते हैं। इंटरनल मेमोरी क्योंकि ये सीपीयू के साथ ही डायरेक्ट लिंक होती है, और ये आपको मदर बोर्ड में मिलेगी, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। इंटरनल होती है, एक्सटर्नल मेमोरी नहीं। एक्सटर्नल हम यहाँ से लगाते हैं मेमोरी, ये वहाँ से ही आपको सिस्टम में होगी, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको इंटरनली फिक्स, मदरबोर्ड में फिक्स
मिक्स करके ये मेमोरी आपको मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको ये कन्फ्यूजन अब क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जो सिस्टम को इंटरनल मेमोरी होती है, जो मेन मेमोरी होती है, जहां पे प्रोसेसर, मेन डिफरेंस ये होती है जहां पे आपका प्रोसेसर जो है, जहां पे आपका सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी। ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। अब नाम से ही पता है सेकेंडरी, ठीक है ना, ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी इन द सेंस कि हम यहाँ से लगाते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी की ये सपोर्टिव मेमोरी होती है, ये सपोर्ट में हम लाते हैं जब भी हमें कोई बड़ा डेटा स्टोर करना होता है। और परमानेंट, ये परमानेंट टाइप होती है, ठीक है, ये आगे आपको पता चलेगी कि आप कौन सी टेम्पररी होती है, कौन सी परमानेंट होती है। तो जब भी हम डेटा को स्टोर करना होता है, बड़े से बड़े डेटा को स्टोर करना होता है, तब हम एक्सटर्नल मेमोरी को भी काम में लाते हैं। ये हमारे इसको यानी कि सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्योंकि सेकंड यानी कि ये बाद में हम यूज़ करते हैं। ओके, अब आज हम प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स डिस्कस कर लेंगे। देखो, प्राइमरी मेमोरी कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली विद द सीपीयू, प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये मदरबोर्ड है, चलो थोड़ा फिर से बताता हूँ। यहाँ पे आपके प्राइमरी मेमोरी रैम रोम लगा है, यहाँ पे प्रोसेसर लगा होता है और डायरेक्टली ये कम्युनिकेट करता है आपका प्रोसेसर। आपके प्रोसेसर को जो भी काम करना होगा वो डायरेक्टली कहाँ से लाएगा? मेन मेमोरी से ही टास्क ढूंढ के लाता है, ठीक है ना। तो ये लिमिटेड होती है स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि इंटरनल मेमोरी है, बहुत लिमिटेड होती है, स्पेस लिमिटेड होती है और ये बहुत ही कम मेमोरी होती है। ओके, इसीलिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, फास्ट होती है। याद रखना, जो भी मेमोरी छोटी होगी, स्मॉल होगी, वो फास्ट होगी, एक्सपेंसिव होगी, और ये स्मॉल है, ठीक है ना। फास्ट, एक्सपेंसिव, स्मॉल प्राइमरी मेमोरी एज कंपेयर टू, रिलेटिवली बात कर रहा हूं मैं, किससे? सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी में आपको अपोजिट मिलेगा, सेकेंडरी मेमोरी बड़े होती है, ठीक है ना। तो ये स्लो होती है, क्योंकि जब भी साइज़ बड़ा होता है वो स्लो होता है और वो चीप भी होता है, ठीक है ना। चीप होता है और लार्ज साइज़ होते हैं। ओके, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की मेन डिफरेंस थी। अगर मेन डिफरेंस आपको आएगी वहाँ एमसीक्यू में, आप टिक करना कि जो सेकेंडरी मेमोरी है ये डायरेक्टली लिंक नहीं होती है सीपीयू के साथ। इट इज़ नॉट डायरेक्टली, यानी कि सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से कभी कम्युनिकेट नहीं करेगा। सेकेंडरी मेमोरी से कोई काम लाना होगा, पहले प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर सीपीयू में जाएगा, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा आपकी प्राइमरी मेमोरी से। ये सीपीयू है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है और यहाँ पे हमने सेकेंडरी मेमोरी को लगाया। कोई काम लाना है, सीपीयू तक हमें पहुँचाना है, हम क्या कर लेंगे? पहले ये काम प्राइमरी मेमोरी में जाएगा और सीपीयू यहाँ से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। सीपीयू कभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। ओके, अब टाइप्स देख लेंगे प्राइमरी मेमोरी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इन चीज़ों को आप याद रखना। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ऑनली मेमोरी, और सीपीयू की भी कुछ अपनी मेमोरी होती है, साथ में रजिस्टर, कैश मेमोरी, ठीक है ना, वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। मेन आप याद रखना रैम और रोम, ठीक है ना। रैम, अगर उससे पहले, हाँ चलिए, रैम की अगर बात कर लेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले आपको थोड़ा वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, वो आगे आपको कंसेप्ट आएगा, चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ ऐड करना था लेकिन अब आगे ही बता दूंगा। ओके, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। मेनली ये मेमोरी यहाँ से ये वाली रोम, इंक्लूडिंग रोम, ये मेमोरी क्या होती है? परमानेंट होती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है और ये इनको हम टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। ओके, चलिए, सो रीड ऑनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, ये नाम याद रखना, एमसीक्यू में आता है, ठीक है ना। इसकी दो टाइप्स है, एस रैम और डी रैम। ये मटेरियल बहुत ही, मैंने इसको बहुत ही सोर्सेस से कंपाइल किया है, ठीक है ना, बहुत ही डिफरेंट आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। रोम की अगर बात कर लेंगे, रीड ऑनली मेमोरी भी बोलते हैं इसको, इसकी भी टाइप्स होती है, प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम जिसको बोला जाता है, इरेजेबल पी रोम, ठीक है ना, ईपी रोम जिसको बोला जाता है, ई पी रोम, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, रीड ऑनली मेमोरी। तो इन चीज़ों को डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। प्राइमरी मेमोरी, चलो अब ये भी टर्म आई यहाँ पे,
वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? कुछ नहीं होती है, ये एक वर्चुअल इल्यूजन होता है। वर्चुअल के नाम से ही पता चलेगी। जब हमारे प्रोसेसर की, जब हमारे कंप्यूटर की कोई स्पेस, आपकी प्राइमरी स्पेस फुल हुई है, तो आपका कोई हार्ड डिस्क होगा, उसकी स्पेस यूज़ कर लेगा आपका प्रोसेसर, उसको हम बोल रहे हैं कि ये वर्चुअल मेमोरी है। क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी मेन मेमोरी यूज़ होती है, बट असल में हमारी हार्ड डिस्क की मेमोरी यूज़ होती है। ओके, चलिए प्राइमरी मेमोरी, यहाँ से कंसेप्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स देख लेंगे। हमने देखा रैम, रोम और कंप्यूटर की CPU यानी कि प्रोसेसर की कुछ अपनी मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी एक्सेट्रा, ठीक है ना। इन चीज़ों को हम CPU मेमोरी बोलते हैं। और मेनली आपको मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी में आप रैम, रोम को याद रखेंगे। एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रैम जो है आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है, रोम जो है आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी। देखिए वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटिलिटी क्या होती है? वोलाटाइल सिंपली टेम्पररी मेमोरी होती है। यानी कि आप रैम पे काम कर रहे हो और पावर कट हुआ, ठीक है ना, पावर चला गया, तो आप जो भी काम वहाँ पे कर रहे थे वो सेव नहीं रहेगा। पावर जाने से ही ये मेमोरी गायब होती है। इसको वोलाटाइल बोलते हैं। जैसे आपका पेट्रोल जो है वोलाटाइल होता है क्योंकि वो भाग जाता है जल्दी से, ठीक है ना। तो पेट्रोल की एग्जांपल यहाँ पे ले लो आप, रैम, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो पावर जाने के साथ ही ये भी चली जाती है, ठीक है ना। तो इसको टेम्पररी मेमोरी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वोलाटाइल होती है। जब वोलाटाइल है तो ये टेम्पररी मेमोरी है, पावर जाने के साथ साथ ये भी चली जाएगी। ये प्राइमरी मेमोरी होती है, मैन मेमोरी होती है, ठीक है ना। मैन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखना। रीड एंड राइट मेमोरी बोलेंगे, याद रखना ये बात भी, रीड एंड राइट। ये पॉइंट जो है हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। जो रोम आप देखोगे रीड ऑनली मेमोरी है, ठीक है ना। इस पे भी आ जाऊंगा। फिलहाल याद रखना रीड एंड राइट। आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, इसको आप एक्सेस कर सकते हो रैंडमली, और ये रीड एंड राइट मेमोरी है। मतलब इस पे आप लिख सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इस पे प्रोग्राम कर सकते हो। रैम एक प्रोग्रामेबल मेमोरी है, इसके ऊपर आप प्रोग्राम कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है ना। और रैम की स्पीड मेजर होती है। रैम जो मेमोरी है इसकी स्पीड मेजर होगी DDR में, ठीक है ना। DDR, डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट, DDR में हम रैम को मेजर करते हैं, या मेगा हर्ट्ज में हम, MHz में हम इसको, मेगा हर्ट्ज में इसको हम मेजर करते हैं रैम को। ओके, रैम की दो टाइप्स है, एस रैम और डी रैम। एस स्टैटिक रैम और डी रैम से आप याद रखना डायनेमिक रैम। सबसे पहले हम डायनेमिक रैम पे आएंगे। डायनेमिक रैम एक ऐसी मेमोरी होती है, ऐसी प्राइमरी मेमोरी है, ऐसी रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो बनी हुई होती है कैपेसिटर से। याद रखना ये बात, एक आपका डायनेमिक रैम जो है कैपेसिटर से बना हुआ है, और स्टैटिक रैम जो है ये आप देखेंगे आगे ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है। ये आप आगे देखेंगे, एस रैम ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है, डी रैम कैपेसिटर से बना होता है, ठीक है ना। कैपेसिटर्स में उतनी रिटेंशन नहीं होती है पावर की, एस रैम में आपको पावर रिटेंशन देखने को मिलेगा। तो देखो कैपेसिटर्स में पावर जो है, रिटेंशन की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें इसको रिफ्रेश करना होता है। डी रैम, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डी रैम को हम क्या करते हैं, इट नीड्स टू बी रिफ्रेशड फ्रीक्वेंटली, ठीक है, इन ए सेकेंड हमें इसको रिफ्रेश करना होता है। डी रैम बनी हुई होती है कैपेसिटर्स से, तो कैपेसिटर्स को हमें बार बार रिफ्रेश करना होता है। सो डी रैम हम रिफ्रेश करते रहते हैं। और मोस्ट पॉपुलर डी रैम जो ज़्यादातर यूज़ होती है डेस्कटॉप्स में, हमारे लैपटॉप्स में, ठीक है ना, तो मोस्ट पॉपुलर होती है डी रैम। जो हम डेस्कटॉप में या अपने लैपटॉप्स में जो हमें यूज़ करते हैं वो डी रैम ही होता है। तभी आप रिफ्रेश करते हो बार बार अपने लैपटॉप को, अपने सिस्टम को, अदरवाइज हैंग हो जाएगा। ओके, ये स्लो, चीप, स्टोर डेटा फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स, और यहाँ पे लेस पावर कंजम्पशन होता है, इसीलिए हम इसको रिफ्रेश बार बार करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर्स में पावर रिटेंशन उतनी नहीं होती है। एस रैम स्टैटिक एस रैम स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, सो नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली। ओके, सो नीड नॉट टू बी रिफ्रेशड। यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स में पावर रिटेंशन
ज़्यादा टाइम के लिए पावर रिटेन कर सकता है एक ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं। सो एस रैम रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं, डी रैम में हमें रिफ्रेश करना होता है बार बार, और ये यूज्ड फॉर CPU कैच, ठीक है ना, CPU कैच। ओके, फास्टर कॉस्टली देन डी रैम, ये पता है हम सबको, और इसको और एक नाम भी बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप मेमोरी। ये पॉइंट्स याद रखना, इनमें से कोई भी पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम रोम पे आएंगे। रोम फुल फॉर्म देख लेंगे हम, रीड ऑनली मेमोरी। जो मैंने रैम पे आपको बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो। यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, राइटिंग भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आप रीड कर सकते हो, ठीक ना। आप इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे आप इसको इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, बट कुछ कंडीशन है जहाँ पे हम फिर एक्सटर्नल फोर्सेस लाते हैं, उनका यूज़ करते हैं और मजबूरन इसको हम रीप्रोग्रामेबल बनाते हैं। जनरल में हम इसको प्रोग्रामेबल नहीं बना सकते। ये रीड ऑनली मेमोरी होती है, इसको एक बार लिखा जाता है एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। ओके, जब बनाया जाता है तब इस पर लिखा जाता है, काम किया जाता है, तो आगे इस पर काम नहीं कर सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे। ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है ना। जब परमानेंट है मतलब ये नॉन वोलाटाइल होगी, नहीं चले जाएगी, लाइट पावर अगर कट भी हुआ ये स्टोर रहती है। ओके, इट डज नॉट लूज इट इज कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विचड ऑफ, तो इसको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। सिंपली अगर मैं और एक आपको ट्रिक बता दूंगा, याद किस तरह रखोगे, ये आपको पता है, हमने पढ़ा, ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पे डायरेक्ट एसएस है, सीक्वेंशियल एसएस, ठीक है ना। यहाँ पे अब वो फिलहाल छोड़ो, इन दो बीच में हमने डिफरेंस देखी क्या क्या है, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी की खुद अपनी दो टाइप से, रैम और रोम, ठीक है ना। और सेकेंडरी मेमोरी में हम आगे देखेंगे डिस्कस विस्कस क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। रैम को छोड़ के रोम से यहाँ तक आपको सारी चीज़ें, इनको परमानेंट मेमोरी बोलोगे और आप इनको बोलोगे volatile, non-volatile memory. Okay, RAM is the volatile memory. It does not lose its content when the power is switched off. The most important thing is that it store BIOS. BIOS भी इसको बोला जाता है। It stores the BIOS या Basic Input Output System। जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करोगे, सबसे पहले BIOS एक्टिवेट होता है, इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इंस्टॉल होता, स्टार्ट होता है। ओके, तो ये स्टोर कहाँ पे होता है? रोम पे ही स्टोर होता है आपका BIOS, ठीक है ना। ये आप समझ सकते हो, मैंने लिखा है इसको BIOS क्या होता है, मैं भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये एक प्री इंस्टॉलर प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो स्टार्टअप विंडो बेस्ड कंप्यूटर, इट इज़ आल्सो नोन एज द रोम BIOS, क्योंकि रोम में होता है तो रोम BIOS भी बोला जाता है इसको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसमें क्या होती है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर की सारी इंफॉर्मेशन होती है, किसको कहाँ पे काम करना है, कौन सा एक्टिवेट करना है, ये सारा कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में आपको मिलेगा। ओके, रोम इज रिटन और प्रोग्राम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने पहले ही बताया, इसको आप राइट नहीं कर सकते, ओवर राइट नहीं कर सकते। ये एक टाइम लिखा होता है, वन टाइम रिटन होता है ये एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बट इसकी भी टाइप्स है, रोम की भी टाइप्स आप देखोगे, पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ये ज़्यादातर आपको वीडियो गेमिंग कंसोल्स में पाया जाएगा, मेडिकल डिवाइसेस में पाया जाएगा। कौन सी वाली मेमोरी? पी रोम। ये मेमोरी क्या होती है? इसको हम एक टाइम प्रोग्रामेबल बना सकते हैं, नॉट चेंज इट ईजीली, ठीक है ना। इसको हम ईजीली चेंज नहीं कर सकते, तभी मेडिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। इट इज कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, रीराइट नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी रीप्रोग्राम्ड। हाँ, अगर हमें अब इसको रीप्रोग्राम करना है, प्रोग्रामेबल रोम को अगर हमें रीप्रोग्राम करना है, तब एक डिवाइस होता है पी रोम प्रोग्रामर, तो इसके थ्रू हम इसको रीप्रोग्राम एक बार कर सकते हैं। ओके, तो क्या समझा आपने पी रोम के बारे में? प्रोग्रामेबल रोम एक ऐसी मेमोरी है, टाइप ऑफ मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है ना, जो वीडियो गेमिंग या मेडिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल में आती है। वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, इसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, एक बार हम इसको रीप्रोग्रामेबल बना सकते हैं। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड वंस यूजिंग ए स्पेशल डिवाइस एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड पी रोम प्रोग्रामर, ठीक है ना, जो पी रोम को प्रोग्राम कर लेगा, इसलिए पी रोम प्रोग्रामर बोलते हैं हम इसको। ओके,
नेक्स्ट टाइप इज EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये कौन सी होती है? मैंने पहले ऊपर आपको बताया रोम को हम इरेज नहीं कर सकते, लेकिन आपने टाइप में देखा EPROM। अरे भाई मैंने बोला नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब आप यहाँ से UV रेज से इसको जला देंगे, रॉक कर देंगे, बर्न कर देंगे, तब आप तो इरेजेबल यानी कि अब एबनॉर्मल सर्कमस्टेंस लाया, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाए, आपने UV रेज का इस्तेमाल किया, तब जाके आप इस रोम को इरेज कर सकते हो। सो इरेजेबल प्रोग्राम्ड रोम, किसकी हेल्प से आप इरेज कर सकते हो EPROM को? बाय द हेल्प ऑफ UV रेज, ओके, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन। नेक्स्ट इज दैट EEPROM, और ये भी सिंगल टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन EEPROM देखिए क्या होता है, यह इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम होता है। इलेक्ट्रिकली बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इसको बर्न कर देंगे, ठीक है ना, इरेज कर लेंगे, और बहुत बार इसको इलेक्ट्रिसिटी से हम इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM होता है, ठीक है ना, प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल मनी टाइमर्स और इलेक्ट्रिकली, ओके, दस आल्सो कॉल्ड फ्लैश रोम, ओके, फ्लैश रोम इसको बोला जाता है। और ये मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम। क्यों मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप? बाकी में हमने देखा, अदर टाइप्स में हमने देखा कि रीप्रोग्राम कर सकते हैं हम एक बार, लेकिन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM जो होता है, प्रोग्रामेबल रोम जो होता है, ठीक है ना, इसको हम मनी टाइम जब आया तब ये फ्लेक्सिबल रोम बन गई, यानी कि बहुत बार हम इसको इरेज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे। कैश मेमोरी क्या होती है? जिस CPU के साथ ही अटैच मेमोरी होती है, ये CPU को असिस्ट करती है ये मेमोरी। सपोज देखिए, हमने पहले लेक्चर्स में देखा प्रोसेसर में या CPU में बहुत सारे टास्क्स होते हैं, यानी कि प्रोसेसर एलोकेट करता है मुझे किस चीज़ को किस तरह से प्रोसेस करना है। सपोज इसने कोई ऑपरेशन ख़त्म किया, कंप्लीट किया, तो ये जल्दी यहाँ से कैश मेमोरी में स्टोर होगा। मे बी कंप्यूटर को, प्रोसेसर को कुछ ही सेकंड में ये फिर से मत ज़रूरत लगेगा, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत अगर फिर से पड़ी तो कंप्यूटर आपका रैम पे नहीं जाएगा, बल्कि कैश मेमोरी में बताएगा चलो भाई वो टास्क फिर से खोलो। तो कैश मेमोरी में ये बिल्कुल छोटी मेमोरी होती है, और जो काम, जो प्रोसेस इन वर्क होती है, एग्जीक्यूशन होती है, उसका भी डेटा इसके पास होता है कैश मेमोरी में। और जो जल्दी से ख़त्म हुआ, यानी कि अभी अभी ख़त्म हुआ, वो भी कैश मेमोरी में कुछ टाइम के लिए रहता है। ये स्मॉल होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े टास्क नहीं रखने होते इसको, स्मॉल इन साइज, लेकिन फास्टर होती है। क्यों फास्टर होती है? क्योंकि फ्रीक्वेंट वहाँ पे ही आपका कंप्यूटर, वहाँ पे ही आपका CPU लगा हुआ होता है, रैम यहाँ पे है, कैश मेमोरी यहाँ पे है, तो यहाँ तक पहुँचने में CPU को टाइम लगता है, यहाँ तो जल्दी में ही फास्ट होता है, ओके, काम फास्ट होता है। CPU फाइंड्स रिक्वायर्ड डेटा एंड प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU, यानी कि ऐसे डेटा को कैश मेमोरी स्टोर करती है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ हुआ होगा, जो अभी अभी आपके कंप्यूटर ने यूज़ किया होगा, जिसके ऊपर अभी अभी प्रोसेस की होगी, ओके। तो ये था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। कल सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लेंगे, तो हम कोशिश कर देंगे इंशाल्लाह आप लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और PDF ज्वाइन करिए, वहाँ पे ये PDF में, सॉरी टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे ये PDF में आपको शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।